नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। अपने बेबाक बयान और कांग्रेस हाईकमान पर ही निशाना साधने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाले राज्यसभा सांसद और अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह पर सियासी निशाना साधा है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, लक्ष्मण सिंह का कौन सा वो बयान है जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है? देखिए, निश्चित ही लक्ष्मण सिंह का एक बयान है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और ये बयान जो है वो 26 जनवरी का बताया जा रहा है। और चाचौड़ा जो उनकी विधानसभा है वहीं का ये वीडियो है जब लक्ष्मण सिंह जो है वो मुख्य कार्यक्रम में 26 जनवरी के पहुंचे थे। और उसके बाद में ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल ही दिनों की अगर हम बात करें तो उनके बड़े भाई यानी दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उन्होंने तमाम गड़बड़ी से लेकर तमाम बारीकियों की जानकारी जो है वो दी थी। दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए थे कि ईवीएम में कहीं ना कहीं घपला हुआ है और इसकी वजह से ही जो है कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद में एक बार फिर लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर तमाम पीसीसी की जो चिंताएं हैं वो बढ़ा दी और एक बार फिर उन्होंने निशाना जो है वो अपने बड़े भाई पर साधा है। और लगातार वो कांग्रेस के तमाम उन बयानों पर भी पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर साधती हुई नजर आ रही थी। उनका एक वीडियो जो इन दिनों वायरल हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो लक्ष्मण सिंह है जो पूर्व विधायक है चाचौड़ा से और कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम में कोई भी मिस्टेक या गड़बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि ईवीएम को लाने वाली खुद कांग्रेस थी। इसके बाद में वो कहते हुए नजर आते हैं कि 20 साल से लगातार जो भाजपा है उसको सिर्फ एक नाम पर वोट मिल रहा है, वो है बंटाढार। यानी कि बंटाढार का नाम लेकर बीजेपी लगातार जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। तो हमको ईवीएम से ज्यादा बंटाढार शब्द पर चिंता करनी चाहिए कि आखिर कौन है और किस तरह के ये काम करते हैं। इसके बाद में लक्ष्मण सिंह आगे निशाना साधते हुए कहते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश आने वाली है, तो ये जो मेरा बयान है ये दिल्ली दरबार तक पहुंचा दिया जाए यानी राहुल गांधी तक पहुंचा दिया जाए। इसके बाद में वो कहते हैं कि जो पार्टी है वो दलालों से चलने वाली है या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चलने वाली है, इसको लेकर भी कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो लक्ष्मण सिंह है दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और लगातार अपने बयानों से मध्य प्रदेश की सियासत से लेकर दिल्ली दरबार को जो लगातार आईना दिखाते नजर आते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा किया और लगातार ईवीएम के जो सवाल कांग्रेस की ओर से खड़े किए जा रहे थे इन पर एक बार फिर अपनी ही पार्टी के जो सीनियर नेता है लक्ष्मण सिंह, उन्होंने तमाम प्रश्न को विराम दे दिया और अपने बयान से एक बार फिर जो लक्ष्मण सिंह है वो मध्य प्रदेश की सियासत में सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। जी संदीप, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इस बयान का कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित ही आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति है वो बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह का ये बयान आया है कहीं ना कहीं ये सियासत में चर्चा का विषय रहने वाला है और आने वाले दिनों में एक बार फिर जो है वो इस पर सियासत होती हुई हमको मध्य प्रदेश में नजर आएगी। तमाम जो बीजेपी के नेता है वो भी कहीं ना कहीं इससे सुर्खियां बटोरते हुए राजनीतिक मतलब जो है वो लेते हुए नजर आएंगे। निश्चित ही ये जो बयान दिया है इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिले हार के बाद में लगातार कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आ रहा है और लगातार जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है जो विधायक प्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं पार्टी से रुष्ट नजर आ रहे हैं और पार्टी को अलविदा भी कहते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो अब ये लक्ष्मण सिंह का बयान आया है ये सियासत के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ दिल्ली दरबार की जो है वो चिंता बढ़ाता हुआ नजर आएगा क्योंकि जो कांग्रेस है वो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करती हुई हमको दिखाई देती है। लगातार खरीद फरोख्त का जो आरोप है वो बीजेपी के ऊपर लगाती है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का ये बयान सामने आया है इसने कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के अंदर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। और अगर लक्ष्मण सिंह की हम बात करें तो लक्ष्मण सिंह लगातार अपनी पार्टी को आईना दिखाते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी पर सवाल खड़े करते हैं
वो लक्ष्मण सिंह है। भले ही वो कांग्रेस में रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को लेकर वो अक्सर विवादित बयान देते हैं और पार्टी की जो कैटेगरी है उससे हटकर, जो फ्रंट लाइन है उससे हटकर लक्ष्मण सिंह बयान देते हुए नजर आते हैं। तो आने वाले दिनों में निश्चित ही जो कांग्रेस है उसको लोकसभा चुनाव में इस बयान को लेकर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। संदीप, लक्ष्मण सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी के और कौन से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अगर कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह के इस बयान की हम बात करें तो कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह के इस बयान के बाद में बीजेपी के जो है नेता वो सक्रिय हो गए और लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं पर ये है जो सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के एमपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा की बात करें तो उन्होंने भी इसको रिट्वीट करते हुए कहा है कि जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं उसको देखने के बाद में ये लगता है कि कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह अपने ही बड़े भाई यानी दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और लक्ष्मण सिंह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह पर ही दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो और भी बीजेपी के नेता हैं किस तरीके से बयान देते हैं। कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने भी इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब इसको सियासी रूप में लेकर जाएगी और कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक फायदा कैसे हो इस जुगत में जो है भारतीय जनता पार्टी हमको आने वाले दिनों में लग सकती है। और निश्चित ही ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्मण सिंह है उसके बयान के सहारे कांग्रेस को एक बार फिर जो है आईना दिखाती हुई नजर आएगी और कांग्रेस पर सवाल खड़े करती हुई हमको भारतीय जनता पार्टी नजर आ सकती है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब देखना होगा ये सिलसिला यही थमता है या आगे भी जारी रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।